कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी एक जंगल में रहती है। टुनटुनी रोजाना अपनी बेटी के लिए दाना लेकर आती है। वो दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। टूनी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, माँ माँ, मैं भी आपके साथ खाना लेने जाया करूँगी। मुझे भी आसमान में उड़ना है। नहीं बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम ज्यादा देर तक आसमान में नहीं उड़ पाओगी। माँ, मैं आपके जाने के बाद डेली आसमान में उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ। अब मैं अच्छे से उड़ सकती हूँ। और ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपनी माँ को आसमान में उड़कर दिखाती है। देखो माँ, मैं कितने अच्छे से उड़ सकती हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी इतना अच्छे से उड़ लेती है। ठीक है, आज से तुम भी मेरे साथ खाना लेने चला करो। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ खाना लेने चली जाती है। उसी जंगल में दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर आराम से सो रहा होता है। गोरी को भी गुस्से में बोलती है, कालू जी, तुम तो बस सोते रहते हो, कुछ भी काम नहीं करते। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। अरे गोरी, कल लाया तो था, वही खा लो। अभी मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। तुम तो बहुत आलसी हो। अब जाओ, जल्दी से मेरे लिए कुछ लेकर आओ। कालू कौवा उदास होकर चला जाता है। मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो पाती, काश मेरे लिए कोई खाना लेकर आ जाए। तभी रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुनी, ये खाना मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। और ऐसा बोलकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को मारने लगता है। टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। नहीं नहीं कालू कौवा, मेरी बेटी को मत मारो। लो, ये खाना ले लो। कालू कौवा खुश हो जाता है और खाना लेकर चला जाता है। दूसरे दिन हरियल तोता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। हरियल तोता, ये फल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। कालू कौवा तोते के बच्चे को मारने लगता है। तोता और उसकी पत्नी डर जाते हैं। नहीं नहीं कालू, हमारे बच्चों को मत मारो, लो ये खाना खा लो। और ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से खाना लेकर चला जाता है। अब इस तरह कालू कौवा को जो भी दिखाई देता है वो सभी को डराकर उनका खाना ले जाता है। अरे वाह कालू जी, आजकल तो तुम इतना अच्छा अच्छा खाना लेकर आ रहे हो। सच में मेरा पति तो दुनिया का सबसे अच्छा पति है। गोरी कालू कौवा से खुश होने लगती है। दूसरे दिन जंगल में एक पार्क में टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ उदास बैठी होती है। तभी एक सहेली बोलती है, क्या हुआ टूनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? आजकल कालू कौवा हमारा खाना ले जाता है। मेरी वजह से माँ को कालू कौवा का भी खाना लेकर आना पड़ता है। सही कहा टूनी, कालू कौवा सबसे खाना ले जाता है, वो सभी को डराने लगता है। हमको कालू कौवा को सबक सिखाना होगा। अगर हम लोगों को लड़ना आता तो हम कालू कौवा से कभी नहीं डरते। यहीं पास के एक दूसरे जंगल में मेरी नानी के घर के पास चग्गू दाता ने कराटे की क्लास खोली है। लोग वहां जाकर कराटे सीख सकते हैं। फिर हम सब मिलकर
कालू कौवा का भी सामना कर लेंगे। सभी लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं और सारे बच्चे मिलकर जग्गू दादा के यहाँ जाते हैं। हमको भी कराटे सीखने हैं, अब हम भी लड़ना सीखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, मैं तुमको अच्छे से कराटे सिखाऊंगा। और फिर जग्गू दादा बच्चों को रोजाना कराटे की ट्रेनिंग देने लगते हैं। एक दिन कालू कौवा जंगल में किसी के आने का इंतजार करता है। आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई खाना लेकर नहीं आया। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। इतनी देर लगा दी खाना लाने में, मैं कब से इंतजार कर रहा था, लाओ मुझे खाना दो। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, नहीं कालू, अब हम तुमको खाना नहीं देंगे। अच्छा, शायद तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है, रुको अभी बताता हूँ। नहीं कालू, नहीं, मेरी बेटी को मत मारो, ये तो बहुत छोटी है, लो ये खाना ले लो। नहीं माँ, को खाना मत दो। और ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया कालू कौवा को मारने लगती है। आज के बाद से अपना खाना अपने आप लेकर आना। अगर किसी को भी डराने की कोशिश की तो बहुत मार खाओगे। कौवा रोने लगता है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आज के बाद से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। कालू कौवा रोते रोते वहाँ से चला जाता है। अरे वाह टूनी, तुम इतनी हिम्मत वाली हो, मुझे तो पता ही नहीं था। माँ, अब से आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने साथ आपका भी ख्याल रख सकती हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों को इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमको अपनी सेफ्टी करनी आनी चाहिए। हम सभी लोगों को सेल्फ डिफेंस जरूर सीखना चाहिए। टूनी चिड़िया चाय की स्टॉल लगाकर अपना घर चलाती थी। सभी को उसी के स्टॉल की चाय बहुत पसंद आती है। टूनी चिड़िया तो बहुत अच्छी मसालेदार चाय बनाती है, चाय पीकर तो मजा आ जाता है। सही कहा आपने, इतनी अच्छी चाय और कहीं नहीं मिल सकती। इस तरह टूनी की स्टॉल पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उस जंगल में कालू कौवा और गोरी कोई आते हैं। कालू जी, ये तो वही जंगल है ना जहाँ टूनी चिड़िया रहती है? हाँ गोरी, ये वही जंगल है। चलो देखते हैं टूनी चिड़िया क्या कर रही है। हम इस जंगल क्यों आए हैं, तुम भूल गए क्या? उसने पिछली बार मेरे दांत तोड़ दिए थे, आज भी बहुत दर्द होता है मेरे दांतों में। गोरी को भी तुम चिंता मत करो, इस बार हम टूनी चिड़िया को छोड़ेंगे नहीं। और फिर ऐसा कहकर कालू कौवा और गोरी को भी जंगल में घूमने लगी। तभी उनको टूनी चिड़िया की चाय की स्टॉल दिखाई देती है। कालू जी देखो, टूनी चिड़िया यहाँ चाय बेच रही है, मेरे दांत तोड़कर खुद मजे से रह रही है यहाँ। मेरी गोरी के इतने दांत तोड़े, मैं इसकी स्टॉल ही तोड़ दूंगा। हाँ कालू जी, इसको अच्छा मजा चखाएंगे हम दोनों। और दोनों दूर से ही उसकी स्टॉल पर नजर रखते हैं। टूनी चिड़िया की स्टॉल पर तो दिन भर भीड़ लगी रहती है, ऐसी क्या बात है इसकी चाय में, जाकर देखना पड़ेगा। कालू कौवा और गोरी गोरी टूनी चिड़िया की चाय के स्टॉल पर जाते हैं। टूनी चिड़िया कैसी हो, पहचाना हमको? हम मक्के के खेत पर मिले थे। हाँ, और तुम दोनों ने मिलकर हमको पागल बनाया था, कैसे भूल सकती हूँ तुमको। हमको हमारी भूल का पछतावा है, हम तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आए हैं, हमको माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, पर अब आगे से ऐसी कोई भी गलती मत करना। सुना है आपके स्टोर की चाय काफी अच्छी बनती है, हमको भी एक एक कुल्हड़ चाय टेस्ट करवा दो। कालू कौवा और गोरी को भी चाय बहुत पसंद आती है। टूनी चिड़िया
ये तो बहुत अच्छी मसालेदार चाय है। आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। अब पता चला इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है तुम्हारी स्टॉल पर। कालू कौवा तारीफ करके गोरी कोवी के साथ वहां से चला जाता है। कालू जी, तुम तो बहुत तारीफ कर रहे थे टूनी की, मेरी तो कभी की नहीं आज तक इतनी तारीफ। अरे गोरी, तुम बहुत नादान हो। ये सब मैंने टूनी का भरोसा पाने के लिए किया। हमको बदला भी तो लेना है उससे। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन टूनी चिड़िया की स्टॉल पर लोग चाय पीने आते हैं। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे भी एक कुल्हड़ मसालेदार गरम गरम चाय दे दो। इतनी ठंड में हम सबका बस एक ही ठिकाना है, टूनी चिड़िया की स्टोर। हा हा हा। इस तरह वहाँ सभी लोग बातें करने लगते हैं। तभी गोरी पीछे से चुपके से टूनी की चाय में पेट दर्द की दवा मिला देती है। सभी लोग चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिंटू के पेट में दर्द होने लगता है। हाय, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ बाहर का इधर उधर का खा लिया होगा। कितनी बार मना किया है घर का खाया करो, पर मेरी सुनता कौन है। मैंने तो कुछ भी बाहर का नहीं खाया, बस टूनी चिड़िया के स्टोर की चाय पी थी। चाय से पेट में दर्द नहीं होता, वो तो वैसे भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। तुम आराम कर लो थोड़ा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर थोड़ी देर बाद चिंटू को और तेज दर्द होने लगता है। उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है। अचानक से जंगल में सभी के पेट में दर्द होने लगा है। क्या इस जंगल में सभी के पेट में दर्द हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बुलबुल बाहर जाकर देखती। बाहर उसे पिंकी कबूतरी मिलती है। क्या हुआ बहन, इतनी परेशान क्यों हो? मेरे बेटे के पेट में दर्द हो गया अचानक से। इस जंगल में सभी को दर्द हो रहा है, पर ये कैसे हुआ? सभी बोल रहे हैं उन्होंने टूनी चिड़िया की स्टोर से चाय पी है। अब सभी टूनी चिड़िया की स्टोर पर गए हैं, मैं भी वहां जा रही हूँ। तुमको चलना है तो चलो मेरे साथ। वो दोनों भी टूनी चिड़िया की स्टोर जाते हैं। सभी लोग हंगामा करते हैं। टूनी चिड़िया ये कैसे चाय बनाती है? आजकल इसकी स्टोर की चाय ज्यादा चल रही है ना, इसलिए कुछ सस्ता मसाला मिला दिया होगा, तभी तो सभी के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो अच्छे मसाले ही मिलाती हूँ। मेरा यकीन करो, ये मेरा भी तो जंगल है, मैं क्यों करूँगी ऐसा आपके साथ। हरिया तोता टूनी का साथ देता है। आप सभी एक दिन का समय दो, हम सच का पता लगाएंगे। और ऐसा बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे हरिया, हम कैसे सच्चाई का पता लगाएंगे? मुझे पता है ये सब किसने किया। ये सब कालू कौवा की करतूत है। वो जब से आया है तभी से ये परेशानी हुई है। मैं बस उसे रंगे हाथों पकड़ना है। शाम के समय टूनी चिड़िया की स्टॉल पर बंदर आते हैं। टूनी चिड़िया, गर्मा गर्म मसालेदार चाय बना दो। तभी कालू कौवा भी आता है। टूनी बहन, मुझे भी मसालेदार चाय बना दो। पता नहीं कौन वो लोग हैं जो टूनी चिड़िया को बदनाम कर रहे हैं। टूनी चिड़िया तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है टूनी चिड़िया पर। इस तरह कालू कौवा बंदरों को अपनी बातों में लगा देता है। तभी पीछे से गोरी चिड़िया आती है और चाय में दवा मिलाने लगती है। तभी हरिया तोता उसे पकड़ लेता है। अब पता चला असली गुनहगार कौन है। तुम दोनों मिलकर टूनी चिड़िया को बदनाम कर रहे हो। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। पहले भी तुमको माफ करके जाने दिया, पर इस बार ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारे जंगल आए हो तो थोड़ी खातिरदारी भी तो करनी पड़ेगी। और फिर कालू कौवा और गोरी चिड़िया को सभी लोग मिलकर डंडे से पिटाई लगाते हैं।